तुम असहाय नहीं हो। तुम स्वयं को कमज़ोर मत समझो। आज तुम्हारा समय बलवान नहीं है, लेकिन तुम्हारा समय शीघ्र ही बदलने जा रहा है। तुमने बुराई का दामन नहीं पकड़ा, जबकि तुम बहुत खराब परिस्थितियों से भी गुजरे हो, बल्कि तुम खराब परिस्थितियों से गुजरने पर भी जो तुम्हारे समक्ष कष्ट में था, उसके दुख से भी तुम्हें दुख हो रहा था। तुम प्रभावित हो रहे थे। इसका अर्थ केवल यही है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर विराजमान है। तुम अपने जीवन में शिखर देख चुके हो, फिर भी तुमने अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया था। तुमने अहंकार को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया था। अगर तुम आज कुछ विषम परिस्थिति में हो, तो निश्चित रहो, यह कुछ समय के बादल हैं, जल्द ही चले जाएंगे। फिर तुम नीले आकाश को साफ साफ देख पाओगे। जीवन में कई बार अल्प विराम आ जाता है। यह वही अल्प विराम है, लेकिन यह पूर्ण विराम नहीं है। तुम शीघ्र ही अपने जीवन में फिर से उड़ान भरोगे। तुम अपनी कल्पनाओं में उत्पन्न हुई हर इच्छा को साकार होते हुए देख पाओगे। तुम अपने मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव मत आने देना। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे क्षमा कर देना। तुम अपने मन में कोई बोझ मत रखना। तुम्हारे समक्ष का व्यक्ति अपनी गलती शीघ्र ही समझ जाएगा। यदि वह नहीं समझा तो मैं उसे उसकी हर गलती का एहसास कराऊंगा। मैं तुम्हारे साथ निश्चिंत रूप से न्याय करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई खत्म नहीं हो सकती है। तुम हर मकाम में जीत प्राप्त करोगे। जो तुम्हें हराने का सोच रहा है, उसे मुंह की खानी होगी। वह तुम्हें किसी भी तरह हरा नहीं सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह केवल अपनी कल्पनाओं में ही अपनी विजय देख पा रहा है। लेकिन तुम अच्छाई के साथ चल रहे हो। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, तो निश्चय है कि तुम्हारी जीत होकर रहेगी। तुम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम अपने हर मकाम के लिए अपने मन में एक ज्वाला को जागृत करके रखो, तो निश्चित ही तुम अपने उस शिखर पर, उस ऊंचाई पर, उस मकाम तक पहुंच पाओगे जो तुमने निर्धारित कर रखा है। तुम अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए हर इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे। इसमें बिल्कुल भी तुम शंका मत करना। डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। तुम्हारी ही जीत होगी, क्योंकि तुम सही हो। तुम्हारी ही जीत होगी और उसकी हार होगी।
मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।